वेलकम बैक। और सवाल है कि कराची के डेडली डंपर माफिया का क्या किया जाए। हर दूसरे दिन या हर दूसरे हफ्ते एक ऐसी खबर आती है कि कोई डंपर ट्रक किसी शख्स से टकराया है। ज़्यादातर वही लोग शिकार बनते हैं जो बाइक्स या टू व्हीलर्स पर सफ़र करते हैं और वहाँ पर हलाकतें हो गई हैं। जैसे कि मंगल के रोज़ हुआ है कराची के गार्डन टाउन के इलाके में, जब एक शादीशुदा कपल अपनी बाइक पे जा रहे थे, डंपर ट्रक उनके साथ टकराया और शाहजेब शाहिद साहब, जिनकी उम्र शायद 22 या 23 साल की थी, वो मौके पर ही हलाक हो गए और उनकी अहलिया मिसबा इस वक्त शदीद ज़ख्मी है। हस्बे मामूल वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया और डंपर ट्रक को नजरे आतिश कर दिया, जला दिया। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। फिर क्या होता है कि लियाकत महसूद साहब, जो सिंध के ऑल डंपर्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के डॉन या माफ़ कीजिए सदर हैं, वो मौके पर पहुंच गए अपने गनमैन के साथ और वहां पर फिर फायरिंग शुरू हो गई। ये वीडियोस आपने यकीनन देखे होंगे, काफ़ी वायरल हुए थे। इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जो एक लियाकत महसूद साहब के जो गनमैन हैं मुबैना, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। लियाकत महसूद साहब इस वक्त कहीं फ़रार हैं, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि उसकी रिकवरी के लिए छापे, खबर यह कि हिरासत में ले लिया गया है। ये मेरे पास खबर नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, या कम से कम सुनने में आता है कि लियाकत महसूद साहब के काफ़ी कनेक्शंस हैं। ऑब्वियसली क्योंकि आखिरकार आपको पता है कि पैसा चलता है। वो क्या कहते हैं ना, आप फातिमा के भाई को जानते हैं, हाँ। फातिमा के भाई, वो वाली बात। तो ये हुआ है, जो ड्राइवर है वो हिरासत में है और उसको 30 लाख की ज़मानत मंजूर की गई है। अभी तक अदा नहीं की गई, लेकिन यकीनन जितनी बड़ी एसोसिएशन है, 30 लाख कुछ भी नहीं, मामूली सी रकम है। तो एक तो ये इशू चल रहा है यहाँ पर, और ये कोई नया इशू नहीं है कराची वालों के लिए। हम जानते हैं कि अक्सर रोड पर जाना ही एक अपनी ज़िंदगी की बाजी खेलने के तकरीबन यही बात निकलती है। और दूसरी जो चीज़ बहुत डिस्कस हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। पूरे कराची शहर इस चीज़ से बात कर रहा है, ई चलान सिस्टम। कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ लोग शदीद इसके मुखालिफ हैं, जैसे कि जमाते इस्लामी ज़ाहिर है, वो कह रहे हैं कि जी आप गरीबों का गला घोंट रहे हैं, इससे आपने कैसे कर दिया है। मैं अभी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी पढ़ रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, अब्बास नकवी साहब की। वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा अफसोस इस वक्त पता है किसको हो रहा है? ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स को। क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले ही हमारी तनख्वाह इतनी कम थी, हम तो फिर भी आपको कम में छुड़वा देते थे, एक थोड़ी सी फीस वीस दे के 5,000 10,000। अब सरकार और कंज्यूमर डायरेक्ट हो गए हैं सर, अब डायरेक्ट हो गए हैं, मिडिल मैन कट गया है। तो अब हमारा क्या बनेगा, ये भी यकीनन इस पर भी सोचना होगा। मेरी जो ज़ाती ऑब्जर्वेशन है वुसत और शाहजेब, वो ये है कि अब मैं कि वो ड्राइवर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो कभी कभी किसी भी सिग्नल की पे नहीं रुकते, आजकल रात के 12 बजे जहां पर गाड़ी नहीं है, दूर दूर से कोई गाड़ी नहीं है, 2-2 3-3 मिनट तक रेड लाइट पर रुके हुए हैं, सीट बेल्ट बांध के। पहली बार मैंने ज़ीब्रा क्रॉसिंग देखी है दिन में अपनी आंखों से, कसम से। जी शाहजेब, अब तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। आप जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन खतरनाक मुल्कों में होता है जहाँ पे हमारी सड़कें कातिल सड़कें हैं जी। वैसे तो उम्मीद तौर पे पूरा मुल्क है, लेकिन कराची में हमने देखा है कि ये जो आपने डंपर की बात की, ये अब एक नॉर्मल चीज हो गई है। बिल्कुल, डंपर लोग चलाते हैं, किसी की जान चली जाती है, सिंध गवर्नमेंट के वजीर आ जाते हैं, लेकिन वो जो डंपर एसोसिएशन का जो पावर है यहाँ पे, जो वो कमांड करते हैं, उनको कंपनसेशन वगैरह भी मिल जाता है और अगले वक्त के लिए ये मामला टल जाता है। बिल्कुल। तो पिछले दिनों आप जब से ये ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ, जुमे को जो हमने प्रोग्राम किया जिसमें हम सामाईन कॉल करते हैं, वुसत और हम थे, 80% कॉलें सिर्फ इस मसले पे थी और लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। हमारे प्रोग्राम में कई लोगों ने इसका खैर मकदम किया, जो बेजार हैं, जो कराची की सड़कों पे निकलने से खौफ खाते हैं, उन्होंने एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखे हैं या उसमें बचे हैं, उन्होंने खैर मकदम किया। काफ़ी लोगों ने फिर एतराज़ भी किया कि इसमें फ्लॉज हैं, जुर्माने बहुत भारी हैं, ये इन्फोर्स कैसे होगा। जो जिस तरह आपने बात की, इसका नतीजा क्या सामने आ रहा है? नतीजा ये सामने आ रहा है कि जहाँ पे लोगों को पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे तो वो डिसिप्लिन से चल रहे हैं ज़ीब्रा क्रॉस। जहाँ पे उनको पता है कि कैमरे नहीं है, वो अपनी जो पुरानी रविश है वो उसी पे चल रहे हैं। हमारे
हमने आज कोशिश की थी कि DIG ट्रैफिक हमारे साथ हों, क्योंकि जो सवालात सामने आ रहे हैं, जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं, अगर वो उसको एड्रेस करते हैं, पब्लिक ओपिनियन जो सामने आ रहा है, तो ये मौजूदा जो काविश है इसको वो निखार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ताकि इस मुल्क, इस शहर की जो ट्रैफिक का जो मसला है कुछ उस पर काबू पाया जाए। लेकिन DIG साहब आज अवेलेबल नहीं हुए। हमारी कोशिश होगी कि उनको प्रोग्राम में लाएं, लेकिन एक ट्रैफिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, रोड सेफ्टी के माहिर हैं, अब्दुल कादिर बुलो, उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उनका ये कहना है कि देखें, अगर ये जो करोड़ों रुपए रिसीव हो रहे हैं चालान से, अगर ये री इन्वेस्ट हो रहे हैं हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो जबरदस्त है। बहुत खूब। लेकिन अगर वो सिंध गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है और वहां से कहीं और निकल जाता है, और तो फिर मामला नहीं बनेगा। एक सीधी सी बात, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखें, अभी आप अगर चलते फिरते लोगों से पूछ लेना कि कराची में स्पीड लिमिट क्या है, अक्सर लोगों को पता नहीं होगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वैसे तो हमने तवज्जो नहीं दी, लेकिन चलें, अब हम इसको इशू बना रहे हैं, तो रोड साइंस तो होने चाहिए ना। उन्होंने कहा कि मेरी भी बात हुई थी ट्रैफिक वालों से, जो हुकाम है, उन्होंने कहा यार अभी ये बात नहीं करो, क्योंकि अभी खर्चा और ज्यादा हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जब तक आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे लोगों को आगाही देने में, तो बहुत सारे लोग जो है वो पता नहीं होगा, और जुर्माने वाकई बहुत भारी हैं। तो ये जो ट्रैफिक का रोड निज़ाम है, जो रोड सेफ्टी है, उसमें ये ऊपर से ये प्लान आ गया है, CCTV कैमरे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक आप इसको लोगों के साथ लेकर नहीं चलेंगे, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये कुछ दिनों की बात होगी, हम खुश होंगे कि यार चलो शाहराह फैसल पे कुछ कहीं कहीं पे बेहतरी आ गई, और ये फिजल आउट कर जाएगा। तो हम सबका ये है कि ये सस्टेनेबल हो, ये चले, ये कामयाब हो। हमें बाहर निकलने से पहले 10 दफा सोचना ना पड़े कि यार निकलें या ना निकलें, या जिंदा वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जी, अब्दुल कादिर बुल्लो हमारे साथ हैं शाह से फोन पे। अच्छा, बुल्लो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रब्ता करने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन आप फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपके जहाँ, क्योंकि आप कंसल्ट करते हैं NHA के साथ, आपने लियारी एक्सप्रेसवे पे भी काम किया है, इस वक्त जिस बेसिस पे ये लॉन्च हुआ है, उसमें इंफॉर्मेशन है इनके पास, इनको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे क्या करना है, या ये हिट एंड मिस वाला गेम है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। इसकी लॉन्च इतने साल लगे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में, इनकी जो टाइमिंग थी वो गलत, इनकी जो लॉन्चिंग का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। ये प्रोजेक्ट बहुत वंडरफुल प्रोजेक्ट है, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा वंडरफुल है, लेकिन इसकी मॉडल रोड बनाते, शाहराह फैसल पहले टारगेट होता, हमारा ये ऐवान सदर का रोड होता, PIDC की सड़क होती जो 3 तलवार तक जाती है, 2 तलवार तक, चंद सड़कों को मॉडल कर देते, इंफॉर्मेशन दे देते पब्लिक को मीडिया के जरिए कि अब ये सड़क सेंट्रलाइज हो गई है ई चालान के लिए, यहाँ पर कोई ट्रैफिक एहलकार आपका चालान नहीं करेगा, कैमरा आपको देख रहा है, आप वॉल्यूशन करेंगे, आपका टिकट कट जाएगा। इस तरह ये स्टेप बाय चलता है, ये सिस्टम तो बड़ा अच्छा होता। भारी जुर्माने भी लोग कबूल कर लेते। अभी देखें, अभी तो जो लागू हो गया तो हो गया ना, बिल्कुल, उसको भी कई हफ्ते हो गए। उससे अगर हम आगे बढ़े, मुझे ये बताएं, ये जो बात आप पहले कर रहे थे कि हमारे यहाँ स्पीड साइंस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि मैं किस स्पीड पे चलाऊं, और क्या इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़े कोई करोड़ों चाहिए ये करने के लिए, जो ट्रैफिक के पास नहीं है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास? सर, सबसे पहले जो स्पीड के जो साइन बोर्ड है, या जेब्रा क्रॉसिंग के, या मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स हैं, इसकी एक लागत होती है। इसके ये करोड़ों के नहीं है, ये लाखों के अंदर लग सकते हैं चौराहों पे। इसकी ऑडिट होगी, रोड सेफ्टी ऑडिट सिंध गवर्नमेंट ने कभी नहीं कराई, ट्रैफिक पुलिस ने कभी ऑडिट नहीं कराई, ये इनको ऑडिट करानी चाहिए। उसके बाद ये ट्रैफिक साइन बोर्ड लगने चाहिए, इनकी लाजमी है, वरना ये कोर्ट के अंदर एक एक चालान चैलेंज होगा। बिकॉज रीजन ओवर स्पीड पे चालान हुआ तो सड़क पे तो ट्रैफिक साइन ही नहीं है, और लोगों को कहां से पता चलेगा? रोड यूजर जो हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या चाहे 4 व्हीलर हो, उसको तो उनका तो बुनियादी हक है। उसकी मेन वजह एक और भी है, हम क्योंकि
हम कॉपी करके पास होकर डिग्री लेकर आए हैं। आई मीन मेरा कहने का मकसद ये कि हमने इजी एक्सेस ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली उसके मुतलिक, रोड सेफ्टी एजुकेशन के मुतलिक, रोड सेंस के मुतलिक। अब हम उन ड्राइवरों को तकलीफ में देख रहे हैं जो चिल्ला रहे हैं भारी जुर्माने, देन फाइन, आप वॉल्यूशन ना करें। मेरी एक फोरकास्ट है आगे चल के ये गवर्नमेंट भारी जुर्माने कम करेगी। मेरा ख्याल है ये बात की भी गई है कि अभी के लिए तो हमने रखा है ताकि आप लोग लाइन में चले ना पहली दफा, वो बाद में हम थोड़ी सी इसमें रियायत कर लेंगे। अब्दुल कादिर साहब, हमें एक वक्फा लेना है यहाँ पर, फिर जरा मजीद बात करेंगे कि इसमें क्या बेहतरी ला सकती है और डंपर्स के बारे में क्या किया जा सकता है आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कराची में जो ट्रैफिक का ई चालान का निज़ाम है उस पर। अब्दुल कादिर बुल्लो जो कि रोड सेफ्टी के माहिर हैं वो हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर साहब, अभी आपने ब्रेक से पहले कहा कि हमारे यहाँ रोड सेफ्टी का ऑडिट होना चाहिए और उसके बगैर जो है अगर ये स्कीम लॉन्च हुई है, मुझे इस पर बड़ा हैरत हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ना हो। उन्होंने बस ऐसे ही अपने मूड के हिसाब से यहाँ पे कैमरे लगा दिए हों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास रोड सेफ्टी के ऑडिट करने वाले लोग नहीं हैं या विल नहीं है, और अगर हम पंजाब से कंपैरिजन करें तो आप क्या ऑब्जर्वेशन देंगे इस पे? अच्छा देखिए सर, सबसे पहले बता दूं आपको, पंजाब की सड़कें भी अच्छी लगती होंगी, पंजाब के अंदर लगे हुए साइन बोर्ड भी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे। उसकी मेन रीजन ये है कि उसके अंदर रोड सेफ्टी ऑडिटर मौजूद हैं, उनकी प्लानिंग के अंदर साथ होते हैं, उनकी हर सड़क के साथ उनका एक रोड सेफ्टी ऑडिट वाला मौजूद होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है ये चीजें, या रवाज ही नहीं है कराची के अंदर जो इनको रोड सेफ्टी ऑडिट की जाए। जब ये चालान ई टिकटिंग पे हो रहा है उसके लिए लाजमी है ट्रैफिक साइन बोर्ड, बिल्कुल लाजमी है, ये चालान इनके चैलेंज पे जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती है हमारे शहर में, हमारा सीएम एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, हमारा मेयर कराची भी बैरिस्टर है, और मजे की बात यह कि हमारे जो डीआईजी ट्रैफिक हैं बड़े एनर्जेटिक, काफी सालों के बाद कराची ट्रैफिक को इस तरह का ऑफिसर एनर्जेटिक मिला है, वो भी इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं। ये गैप क्यों रह गया मुझे समझ में नहीं आ रहा इनसे, गवर्नमेंट और इस मैनेजमेंट से। ये तो एक अलमिया है। और जी आपकी बात हुई है क्योंकि इस फील्ड के हैं, मैं एक्चुअली ढूंढता रहता हूँ ऐसे लोगों को जो जरा ट्रैफिक को समझते हो, तो आपने फीडबैक दिया है अपना, क्योंकि आपकी काफी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या कह रही है सरकार? देखिए सर, मेरी इनसे डेली बात हो रही होती है। असल में ट्रैफिक पुलिस के पास सिर्फ रोड चालान करने के इख्तियार आते हैं, ट्रैफिक पुलिस के पास बिल्कुल भी ट्रैफिक साइन बोर्ड लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो लगाती है और वो है केएमसी और लोकल गवर्नमेंट के पास है। यार ये है ना, सॉरी अब्दुल कादिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा कम हुआ जाता है। यार ये मैं तंग आ गया हूँ ये सुन के कि यार जैसे ये जो काम है और 12 महकमे, ये एक काम है 12 महकमे का। अच्छा, ये जो 2 फुट का कचरा है ना, ये मेरा कचरा है, उसके बाद आपका कचरा है, तीसरे उसके बाद कोई और महकमा खोदेगा, पाइप कोई और महकमा लगाएगा, मिट्टी उसके ऊपर कोई और महकमा कोई और लगाएगी। यार कसम से जो भी बात कर रहे थे ना पंजाब की, अभी मैं हाल में आपको पता है मैं लाहौर गया था। यार जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे मतलब वो थकी हुई लाइन है, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान में गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन वाकई इट वाज ब्यूटीफुल यार। और फिर मैं कराची में वापस लैंड किया, मैंने कहा यार क्या है यार। हाँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर का अब भी ये ख्याल है हमारे कि मुर्तज़ा वहाब ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है उसका असर न्यूयॉर्क तक महसूस किया जा रहा है। ये बयान है, लाइन है, ये मान ही नहीं सकता यार, वो सच नहीं यार, ऐसा वो नहीं। चले ठीक है, अगर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये कल ज्यादा अगर ये सच है तो मैं आपसे अपॉलोजाइज करूंगा कल ऑन एयर, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा उनका तरदीद करना। ये बड़ा पॉजिटिव बयान है। चले एनीवेज मेरी गाड़ी की ट्रांसमिशन से पूछो ना कितनी पंचर में। तो बहरहाल फिर बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।